नमस्ते दोस्तों, परमपिता परमात्मा की असीम कृपा और बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद के साथ सभी भगवत भक्तों का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल गीत ज्ञानवाणी में। नए मेहमानों का स्वागत, शुक्रिया, अभिनंदन, आभार और सभी के उज्जवल और उत्तम भविष्य की कामना के साथ सभी पवित्र देवी देवताओं का आह्वान करते हैं और उन्हें आसन देते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निस्मन मुकुर सुधारी बनु रघुरु विमल जसु जोदाई कुफल चारी बुद्धिहीन तनु जानि के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। रामायण तुलसी करत है कथा कहूँ अनुसार, आसन देव प्रेम से विराजो जी पवन कुमार। लखन सिया रामचंद्र की जय, लखन सिया रामचंद्र की जय। लकिरिस भरेऊ लखन लघु भाई, भरत अनल घृत आहुति पाई। हुम ये लात तकी कुबर मारा, परि मुंह भर मही करत पुकारा। उसे सजी देखकर, मंथरा को सजी देखकर लक्ष्मण के छोटे भाई शत्रुघ्न जी क्रोध में भर गए, मानो जलती हुई आग को किसी ने घी की आहुति डाल दी हो। उन्होंने जोर से तककर कुबर पर एक लात जमा दी और वह चिल्लाती हुई मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ी। कुबर टूटे फूट कपारू, दलित दसन मुख रुधिर प्रचारू। आह दई मैं काह नसावा, करत नेक फलू आनीस पावा। उसका कुबर टूट गया, कपाल फूट गया, दांत टूट गए और मुंह से खून बहने लगा। वह कराती हुई बोली, हाय देव, मैंने क्या बिगाड़ा जो भला करते हुए भी बुरा फल मिल रहा है। सुने रिपुहन लखी नख सिख खोटी, लगे घसीटन धरी धरी झोंटी। भरत दया निधि दीन छड़ाई, कौशल्या पहिंगे दो भाई। उसकी यह बात सुनकर और उसे नख से शिखा तक दुष्ट जानकर शत्रुघ्न जी ने झोंटा पकड़कर अर्थात उसके बाल पकड़कर उसे घसीटने लगा। तब दयानिधि भरत जी ने उन्हें छुड़वा दिया और दोनों भाई तुरंत ही कौशल्या जी के पास पहुंचे। मलिन बसन विवरण विकल, कृत शरीर दुख भार। कनक कलप वर बेली बन, मानुष हनि तुषार। कौशल्या जी मैले वस्त्र पहने हैं, चेहरे का रंग बदला हुआ है, व्याकुल हो रही हैं, दुख के बोझ से शरीर सूख गया है। ऐसी देख रही हैं मानो सोने की सुंदर कल्पता को वन में पाला मार गया हो। भरत ही देखे मातु उठ धाई, मूर्छित अवनि परिचय आई। देखत भरतु विकल भय भारी, परे चरण तन दशा विसारी। भरत को देखते ही माता कौशल्या उठ गई और दौड़ पड़ी, पर चक्कर आने से मूर्छित होकर जमीन पर वापस गिर पड़ी। पर देखते ही भरत जी बड़े व्याकुल हो गए और शरीर की शुद्ध भुलाकर उनके चरणों में गिर पड़े। मातु तात कह देहि दिखाई, कह सिया राम लखनऊ दो भाई। के कई कत जन्मी जग माझा, जो जन्मी तय भई काहे न बाछा। फिर बोले, माता पिताजी कहाँ हैं, उन्हें दिखा दें। सीता जी और मेरे दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण कहाँ हैं, उन्हें दिखा दें। कैकेयी जगत में क्यों जन्मी, और यदि जन्मी भी तो फिर मांझ ही क्यों न रह गई। कुल कलंक जही जन्मे मोही, अब जस भाजत प्रियजन द्रोही। को त्रिभुवन मोहि सरस अभागी, गति अस्सी तोरी मातु जही लागी। जिसने कुल के कलंक, अपयश के भांडे और प्रियजनों के द्रोही मुझ जैसे पुत्र को उत्पन्न किया। तीनों लोकों में मेरे समान अभागा कौन है, जिसके कारण हे माता तेरी यह दशा हुई। पितु सुरपुर बन रघुवर केतु, मैं केवल 10 सब दशरथ हेतु। धिग मोहि भयउ बेन बन आगी, दुसह दाह दुख दूषण भागी। पिताजी स्वर्ग में है और श्री राम जी वन में हैं। केतु के समान केवल मैं ही इन सब अनाथों का कारण हूँ। मुझे धिक्कार है, मैं बांस के वन में आग उत्पन्न हुआ और कठिन दाह दुख और दोषों का भागी बना। मातु भरत के वचन मृदु सुनी, पुनि उठी संभारी। लिए उठाई लगाई उन लोचन मोचती वाली।
भरत जी के कोमल वचन सुनकर माता जी ने खुद को संभाला और उठ बैठी। उन्होंने भरत को उठाकर छाती से लगा लिया और नेत्रों से आंसू बहने लगे। सरल सुभाए माहे लाए अति हित मनऊ राम फिरे आए भेटऊ बहुरी लखन लघु भाई सो को सनेहु न हृदय समाही। सरल स्वभाव वाली माता ने बड़े प्रेम से भरत जी को छाती से लगा लिया, मानो श्री रामचंद्र जी ही लौट कर आ गए हों। फिर लक्ष्मण जी के छोटे भाई शत्रुघ्न को हृदय से लगा लिया। शोक और स्नेह हृदय में समाता नहीं है। देखी स्वभाव कहत सब कोई राम मातु असकाहे न होई। माता भरतु गोद बैठारे आंसू पोछी मृदु वचन उच्चारे। कौशल्या जी के स्वभाव देखकर सब कोई कह रहे हैं, श्री राम जी की माता का ऐसा स्वभाव क्यों न हो। माता ने भरत जी को गोद में बैठा लिया और उसके आंसू पोंछकर कोमल वाणी से बोली, अजो बच्चे बलि धीरज धरहूँ, कुसमय समझी शोक परिहरहूँ। जनी मानहूँ हिय हानि गलानी, काल करम गति अघटित जानी। हे वत्स, मैं बलैया लेती हूँ, तुम अब भी धीरज धरो। बुरा समय सोचकर जानकर शोक त्याग दो। काल और कर्म की गति अमिट जानकर हृदय में हानि और ग्लानि मत आने दो। काहु ही दोसु देहु जनिताता, भा मोहि सब विधि वाम विधाता। जो एतहु दुख मोहि जियावा, अजहु को जाने काते ही पावा। हे तात, किसी को दोष मत दो, विधाता मुझको सब प्रकार से उल्टा हो गया है। जो इतने दुख पर भी मुझे जिंदा रखा है, अब भी कौन जानता है उसे क्या भा रहा है। पितु आयस भूषण बसन तात तजे रघुवीर, विस्मय हर्ष न हृदय कछु पहिरे बलकल चीर। हे तात, पिताजी की आज्ञा से श्री रघुवीर ने भूषण वस्त्र त्याग दिए और वलकल वस्त्र धारण किए। उनके हृदय में कुछ विषाद न था, हर्ष ही था। मुख प्रसन्न मन रंग न रोषु, सब कर सब विधि करि परतोषु। चले विपिन सुनी सिय संग लागी, रहे न राम चरण अनुरागी। उनका मुख प्रसन्न था, मन में न आसक्ति थी और न ही द्वेष था। सबका सब तरह से संतोष कराकर वे वन को चले गए। यह सुनकर सीता जी भी उनके साथ लगी और श्री राम जी के चरणों की अनुरागिणी वे किसी भी तरह से न रही। सुनते ही लखनऊ चले उठी साथा, रही न जतन किए रघुनाथा। तब रघुपति सभई सिरुनाई, चले संग सिय अरु लघु भाई। सुनते ही लक्ष्मण जी भी साथ उठ चले। श्री रघुनाथ ने उन्हें रोकने के लिए बहुत यत्न किए, पर वो रुके नहीं। तब श्री रघुनाथ जी सबको सिर नवाकर सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण को साथ लेकर चले गए। राम लखनऊ सिय बनहि सिधाहे, गए न संग न प्राण पठाए। यहु सबु भा इह आँखें न आगे, तहु न तजा तनु जीवा भागे। श्री राम लक्ष्मण और सीता वन को चले गए। मैं तो न साथ ही गई, न मैंने अपने प्राण ही त्यागे। यह सब इन्हीं आंखों के सामने हुआ, तो भी अभागे जीव ने शरीर को छोड़ा नहीं। मोहिन लाज निज नेहु निहारी, राम सरी सुत मैं महतारी। जिय मरे भल भूपति जाना, मोर हृदय सत पुलिस समाना। अपने स्नेह की ओर देखकर मुझे लाज भी नहीं आती। राम सरीखे पुत्र की मैं माता, जीना और मरना तो राजा ने खूब जाना। मेरा हृदय तो सैकड़ों कब्रों के समान कठोर है। कौशल्या के वचन सुनी भरत सहित रनिवासु, व्याकुल विलपत राजगृह मानव शोक निवासु। कौशल्या जी के वचनों को सुनकर भरत सहित सारा रनिवास व्याकुल होकर विलाप करने लगा। राजमहल मानो शोक का निवास बन गया हो।
विल्पहि विकल भरत दो भाई, कौशल्या लिए हृदय लगाई, भांति अनेक भरतु समझाए, कही विवेक में वचन सुनाए। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई विकल होकर विलाप करने लगे। तब कौशल्या जी ने उनको हृदय से लगा लिया, अनेकों प्रकार से भरत जी को समझाया और बहुत ही विवेक भरी बातें कहकर उन्हें संभाला। भरत हूँ मातु सकल समझाई, कही पुराण श्रुति कथा सुनाई, छल विहीन सुचि सरल सुबानी, बोले भरत जोरी जुग पानी। भरत जी ने भी अपनी सब माताओं को पुराण और वेदों की सुंदर कथाएं कहकर सुनाया। दोनों हाथ जोड़कर भरत जी छल रहित, पवित्र और सीधी सुंदर वाणी में बोले, जे अग मातु पिता सुत मारे, गाय गोठ महसुरपुर जोरे, जे अगतिये बालक बध की नहीं, मीत महीपति माहुर देने। जो पाप माता पिता और पुत्र के मारने से होते हैं और जो गौशाला और ब्राह्मणों के नगर जताने के होते हैं, जो पाप स्त्री और बालक की हत्या करने के होते हैं और जो मित्र और राजा को जहर देने के होते हैं, जे पातक उपपातक अहि, करम वचन मन भाव कवि कहेहि, ते पातक मोहि हो विधाता, जो यह होई मोर तब माता। मोर मातु माता। कर्म वचन और मन से होने वाले जितने पातक और उत्पातक अर्थात छोटे बड़े जितने भी पाप हैं, जिसको कवि लोग कहते हैं, हे विधाता, यदि इस काम में मेरा मत हो तो हे माता, वे सब पाप मुझे लग जाएं। जे परि हरि हरि हर चरण भजहि भूतगण घोर, ते ही कई गति मोहि देव विधि जो जननी मत घोर। जो लोग श्री हरि और श्री शंकर जी के चरणों को छोड़कर भयानक भूत और प्रेतों को भजते हैं, हे माता, यदि इसमें मेरा मत हो तो विधाता मुझको उनकी गति दे दे। बेचहि वेदु धर्म दुहिलेहि, पिसुन पराय पाप कहि देहि, कपटी कुटिल कलह प्रिय क्रोधी, वेद विदूषक विश्व विरोधी। जो लोग वेदों को बेचते हैं, धर्म को दूह लेते हैं, चुगलखोर हैं, दूसरों के पापों को कह देते हैं, जो कपटी कुटिल कलह प्रिय और क्रोधी हैं, तथा जो वेदों की निंदा करने वाले और विश्व भर के विरोधी हैं। लोभी लंपट लोलुप चारा, जे कतही पर धनु पर दारा, पावों में तिन्ह के गति घोरा, जो जननी यहु सम्मत मोरा। जो लोभी लंपट और लालचियों का आचरण करने वाले हैं, जो पराये धन पराये स्त्री को ताक में रहते हैं, हे जननी, यदि इस काम में मेरी सम्मति हो तो मैं उनकी भयानक गति को पाऊं। जे नहीं साधु संग अनुरागे, परमारथ पथ विमुख अभागे, जो न भजै हरि नर तनु पाई, जिन्हें न हरि हर सुजसु सुहाई। जिनका सत्संग में प्रेम नहीं है, जो अभागे परमार्थ के मार्ग से विमुख हैं, जो मनुष्य शरीर पाकर श्री हरि का भजन नहीं करते, जिनको हरिहर अर्थात भगवान विष्णु और शंकर जी का सुयश नहीं सुहाता, तजि श्रुति पंथु वाम पथ चलहि, वंचक विरंचि वेश जग छलहि, तिन्ह के गति मोहि शंकर देव, जनहि जो यहूं जानू भेव। जो वेद मार्ग को छोड़कर वाम अर्थात वेद प्रतिकूल मार्ग पर चलते हैं, वेदों के विरोध में चलते हैं, जो ठग हैं और वेश बनाकर जगत को छलते हैं, हे माता, मैं इस भेद को जानता भी हूँ, तो शंकर जी मुझे उन लोगों की गति दे। मातु भरत के वचन सुनी, साचे सरल सुभाए, कहती राम प्रिय तात तुम्हें, सदा वचन मन भाए। माता कौशल्या जी भरत की स्वाभाविक ही सच्चे और सरल वचनों को सुनकर कहने लगी, हे तात, तुम तो मन वचन और शरीर से सदा ही श्री रामचंद्र जी के प्यारे हो। राम प्राण होते प्राण तुम्हारे, तुम्हें रघुपति ही प्राण होते प्यारे, विधु विश्चव स्नेह हिमो आगी, होय वारी चर बारी विरागी। श्री राम तुम्हारे प्राणों से भी बढ़कर प्राण प्रिय है और तुम भी श्री रघुनाथ जी को प्राणों से प्यारे हो। चंद्रमा चाहे
विष चुआने लगे और पाला आग बरसाने लगे। जलचर जीव जल से विरक्त हो जाएं। भय ज्ञानो वरु मिटन मोह, तुम्हें राम ही प्रतिकूल न हो। मत तुम्हार यहो जो जग कही, सो सपने हो सुख सुगति न लगही। और ज्ञान विरक्त हो जाए और ज्ञान हो जाने पर भी चाहे मोह न मिटे, पर तुम श्री रामचंद्र जी के प्रतिकूल कभी नहीं हो सकते। तुम्हें इसमें तुम्हारी सम्मति है। जगत में जो कोई ऐसा कहते हैं वे स्वप्न में भी सुख और सुख की गति नहीं पाएंगे। अस्कहि मातु भरतु ही लाए, थन पे स्वप्न ही नयन छल पाए। करत विलाप बहु एहि भांति, बैठे ही बीती गई सब राती। ऐसा कहकर माता कौशल्या ने भरत जी को हृदय से लगा लिया। उनके स्तनों से दूध बहने लगा। नेत्रों में प्रेम अशोक का जल छा गया। इस प्रकार बहुत विलाप करते हुए सारी रात बैठे ही बैठे बीत गई। वामदेव वशिष्ठ तब आए, सचिव महाजन सकल बुलाए। मुनि बहु भांति भरत उपदेशे, कही परमारथ वचन सुदेशे। तब वामदेव जी और वशिष्ठ जी आए। उन्होंने सब मंत्रियों और महाजनों को बुलवाया। फिर मुनि वशिष्ठ जी ने परमार्थ के सुंदर समय अनुकूल वचन कहकर बहुत प्रकार से भरत जी को उपदेश दिया। तात हृदय धीरजु धरो, कहूँ जो अवसर आजू। उठे भरत गुरु वचन सुने, करण कहे सब साजू। वशिष्ठ जी ने कहा, हे तात, हृदय में धीरज धरो और आज जिस कार्य के करने का अवसर है उसे करो। गुरु जी के वचन सुनकर भरत जी उठे और उन्होंने सब तैयारी करने के लिए कहा। नृतनु वेद विदित अनहाहा, परम विचित्र विमानु बनावा। गहे पद भरत मातु सब राखी, रही रानी दर्शन अभिलाषी। वेदों में बताई हुई विधि से राजा की देह को स्नान कराया गया और परम विचित्र विमान बनाया गया। भरत जी ने सब माताओं को चरण पकड़ कर रखा, अर्थात प्रार्थना करके उनको सती होने से रोक लिया। वे रानियां भी श्री रामचंद्र जी के दर्शन की अभिलाषा से रह गई। चंदन अगर भार बह बहु आए, अमित अनेक सुगंध सुहाए। सरजू तीर रची चिता बनाई, जन सुरपुर सोपान सुहाई। चंदन और अगर के तथा और भी अनेकों प्रकार के अपार कपूर, गुग्गल, केसर और सुगंधित द्रव्यों के बहुत से बोझ बनाए गए। सरयू के तट पर सुंदर चिता रचकर बनाई गई, जो ऐसी मालूम होती थी मानो स्वर्ग से भी सुंदर हो। यही विधि दाह क्रिया सब कीनी, विधिवत नहाई तिलांजलि दीनी। सौथी समृद्धि सब वेद पुराना, कीन भरत दस गात विधाना। सब प्रकार सब दाह क्रिया की गई और सब ने विधि पूर्वक स्नान करके तिलांजलि दी। फिर वेद, स्मृति और पुराण सबका मत निश्चय करके और उसके अनुसार भरत जी ने पिता दशरथ जी का विधान सहित 10 दिनों का कृत्य किया। और इसी के साथ सभी भगवत भक्तों को यथास्थान जाने का आग्रह करते हुए सभी पवित्र देवी देवताओं को यथास्थान भेजते हैं और उन्हें विश्राम देते हैं। कथा विश्राम होत है, सुनो वीर हनुमान। जो जन जहाँ से आइए तहाँ करो पान। एक घड़ी आधी में पुण्यास, तुलसी संगत साधु की, हरम कोटि अपराध। राम लखन से अजान की, सदा करो कल्याण। श्रोता सब आसन गए, शंभु गए कैलाश। अपने अपने धाम को विदा होत हरुसार। कहूँ दंडवत प्रभु शने, विनय करु कर जोर। लखन से रामचंद्र की जय, लखन से रामचंद्र की जय। और इसी के साथ सभी के उज्जवल और उत्तम भविष्य की कामना के साथ जय श्री राम, जय हनुमान, जय घनश्याम, जय माता रानी, जय गुरुदेव, जय महादेव।